स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल करियर क्रैक हब पर, जहां पर हमने YouTube के चैनल पे एक सीरीज को शुरू किया था, जिस सीरीज के अंदर हम एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। यह हमारा उस सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप YouTube के चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आज हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। हर एक एग्जामिनेशन में जो पूछे गए क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को जरा हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा विच इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। कौन सा आइलैंड है, इसमें यहाँ पे कुछ आइलैंड्स का ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कौन सा आइलैंड है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है। देखिएगा, नदी का द्वीप होगा, रिवराइन आइलैंड है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के सीएचएसएल में 2020 में पूछा गया है। याद रखेंगे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड इज योर माजुली आइलैंड। सर ये आइलैंड है कहाँ? सर ये आइलैंड भारत के असम का राज्य में पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का भी आप जरा ध्यान रखेंगे। आते हैं जरा हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन होगा आप वो देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। सतलज, ब्यास, कृष्णा और रावी नदी, इनमें से कौन सी नदी है सर जो बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो करती है? ये एग्जामिनेशन सीएचएसएल 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है ज्योग्राफी में। देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा मैं आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन देता हूं। समझते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कहां से निकलेगा, इंडियन ज्योग्राफी के किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक पॉइंट को देखते हैं। अगर आप बात करोगे, यहां पर पूछा गया है सर कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो करेगी। इसका देखेंगे आंसर। डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे, हमें बस यहां पे लिखना है रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और रिवर्स ऑफ इंडिया को लिख करके आपको इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। रिवर्स ऑफ इंडिया हमने यहां पर लिखा और रिवर्स ऑफ इंडिया लिख करके इसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक हम लिखेंगे भारत के अंदर वो सारी नदियां जो नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती हैं, भारत की वो सारी नदियां जो साउथ इंडिया में फ्लो करती हैं। क्योंकि यहां पर पूछा है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी ज्यादातर हमारे दक्षिण भारत से रिलेट करती है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर आप बात करोगे सर नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन कौन सी नदी फ्लो करती है भारत के अंदर, सर एक नदी का नाम आप जानते हो, गंगा नदी। सर गंगा नदी भारत के नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती हैं। आप एक और नदी जानते हो, यमुना रिवर। सर यमुना रिवर भी नॉर्थ इंडिया में फ्लो करेंगी, गंगा यमुना। तीसरे में अगर बात करोगे सर ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में फ्लो करते हैं, यानी कि उसे हम नॉर्थ इंडिया के अंदर ही लिखते हैं। और चौथे में अगर बात करोगे इंडस नदी के बारे में, सर इंडस नदी में हमारे नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे साउथ इंडिया के रिवर्स को, तो सर साउथ इंडिया के रिवर्स को भी लिख करके हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। दक्षिण भारत के अंदर जितनी भी नदी हैं उसे लिख करके आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। पहला मैं लिखूंगा साउथ इंडिया के बारे में। देखोगे साउथ इंडिया के रिवर्स के मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्यों? पहले आप ये समझो, क्योंकि अगर आप बात करोगे, देखिएगा ये अगर हमारा कुछ साउथ इंडिया का पोर्शन होगा, एक रफ डायग्राम है आपके लिए। सर ये अगर हमारा साउथ इंडिया का पोर्शन है, तो आप सबको पता है दक्षिणी भारत के पूरब की ओर इस एरिया में पानी भरा है, जिससे हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और दक्षिणी भारत के पश्चिम की ओर यानी कि वेस्ट के साइड में यहां पर भी पानी भरा है, जिससे हम लोग अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, अरब सागर के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत के अंदर बहुत सारी नदियां हैं जो दक्षिण भारत में बहती तो हैं, लेकिन ये सारी नदियां बहते बहते अपने आप को बंगाल की खाड़ी की ओर जाकर के एंड करती हैं। दक्षिण भारत के अंदर कुछ ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण भारत में बहेंगी, लेकिन कुछ नदियां बहेंगी बहते बहते अपने आप को अरेबियन सी की तरफ जाकर के एंड करती हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं, इन सारी नदी को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक नदियां, वो सारी नदियां जो दक्षिण भारत की ओर की नदियां हैं जो अरेबियन सी में आकर के एंड होती हैं, और दक्षिण भारत की वो सारी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के एंड होंगी, बे ऑफ बंगाल में जाकर के एंड होती हैं। देखते हैं जरा हर एक नदी का हम नाम पढ़ लेते हैं। सर उन सारी नदियों का नाम क्या है? सर अरेबियन सी की ओर बहने वाली नदी कौन है? याद रखेंगे, एक नदी होगी माही नदी। माही नदी पूरे दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। याद रखिएगा, जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, जब हम ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, और अभी जब हम ऑनलाइन बैच में मैं धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर रहा हूं अभी यूट्यूब पर, हम धीरे धीरे सारे के सारे नदी को डिस्कस भी करेंगे। माही नदी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सबसे महत्वपूर्ण यानी कि बहुत सारे महत्वपूर्ण नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी है, और सिर्फ माही नदी को पढ़ने में कम से कम 40 से 45 मिनट लगाता हूं, ठीक है। ये 40 से 45 मिनट मुझे खुद का लगता है, 40 से 45 मिनट माही रिवर को पढ़ाने का। आप समझ सकते हो दक्षिण भारत की एक नदी है माही नदी, जिसको पढ़ने के लिए 40 से 45 मिनट लगेगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट नदियां होंगी, हम लोग आप जरा वेट करेंगे, जल्दी बहुत जल्दी हम यूट्यूब पे पूरे के पूरे कोर्स को भी लेके आएंगे और हर एक पॉइंट को हम डिस्कस भी करेंगे। तो याद रखेंगे, दक्षिण भारत के अंदर एक माही नदी है जो अरबियन सी की तरफ फ्लो करेगी। दूसरे में अगर बात करोगे माही नदी के बाद एक और नदी होगी लूनी नदी। तीसरे में अगर बात कीजिएगा एक और नदी होती है, इसे आप बोलते हो ताप्ती नदी।
चौथे में अगर बात करोगे एक और नदी होगी, इसका नाम होगा नर्मदा नदी। पांचवें में अगर बात करोगे नर्मदा रिवर के बाद सर एक और नदी होगी, इस नदी का नाम होगा पेरियार नदी, जो केरला के साइड में फ्लो करती है। और सिक्स में अगर बात करोगे एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे साबरमती नदी। यानी कि अरेबियन सी की ओर बहने वाले दक्षिण भारत के अंदर टोटल 6 नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ देखोगे सर 7वें नंबर पर अगर बात करोगे सर 6 अरेबियन सी की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ में बात करोगे एक नदी होगी जिस नदी का नाम होगा गोदावरी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नदी है हमारे दक्षिण भारत की। गोदावरी रिवर के बाद देखोगे एक और नदी होगी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद देखिएगा एक और नदी होगी कावेरी नदी। गोदावरी कृष्ण कावेरी। 10th में अगर बात करोगे एक और नदी होगी, इस नदी का नाम होगा महानदी। गोदावरी कृष्ण कावेरी महानदी और एक और होगी दामोदर नदी। यानी कि अगर आप बात करो सर पूरे दक्षिणी भारत में टोटल 11 नदियों का बहाव है और नॉर्थ इंडिया में टोटल 4 नदियों का बहाव, यानी कि पूरे भारत के अंदर ये 15 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हमें याद रखना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में है सर कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो करेगी। देखिएगा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, नॉर्थ इंडिया की ये दोनों नदियां हैं सर जो बंगाल की खाड़ी की ओर फ्लो करती हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दिया नहीं है। तो ऑप्शन में दिया है सर कृष्णा रिवर, तो आप देख सकते हो कृष्णा रिवर हमारे बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो करती है। सो सर कृष्णा रिवर विल बी योर आंसर। सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी ये नॉर्थ इंडिया का रीजन है, ये सारी नदियां नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती हैं। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सारे रिवर को जब हम इंडस रिवर को पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखोगे, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आंसर विल बी योर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जाकर के बहती हैं। यहां मैंने सारे के सारे रिवर्स के नाम लिखा है क्योंकि देखिएगा ये 2020 के सीएचएस ने पूछा है, हो सकता है कि कोई और नदी का दे दे और अरेबियन सी का पूछ ले और बंगाल की खाड़ी का पूछ ले, तो ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट को सर आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिएगा सर निजाम सागर डैम कहाँ है। सर निजाम सागर डैम की बात करोगे सर ये तेलंगाना के राज्य में है। ठीक है, तेलंगाना में देखोगे निजाम सागर डैम इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और डैम्स ऑफ इंडिया जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था सर डैम्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डैम किस राज्य के अंदर है, किस रिवर के ऊपर बना है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरा आप याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं जरा और एक और पॉइंट देखिएगा, तेलंगाना रिवर के आप पूछा गया निजाम सागर डैम किस राज्य में है, सर आंसर तो तेलंगाना होगा। सर किस रिवर के ऊपर बना है, याद रखिएगा एक नदी होगी, इस नदी का नाम है मंजारा नदी। मंजारा नदी याद रखोगे, मंजारा नदी किसके ट्रिब्यूटरी है, मंजारा नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी होती है मंजारा नदी। गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ये नदी एग्जिट कर जाएगी। गोदावरी नदी का ही हमारा राज्य है और मंजारा नदी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो याद रखेंगे जो निजाम सागर डैम है वो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी मंजारा नदी वो तेलंगाना के राज्य में बना हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट में आते हैं, फोर्थ में देखेंगे इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज। तिब्बत में, तिब्बत के रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी को आप क्या बोलते हो, सर बहुत आसान है, आंसर होगा आपका सांगपो नदी। इस पॉइंट को भी मैं जरा डिटेल में डिस्कस करता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, अगर आप बात करोगे कि मैं जरा आपके लिए एक रफ डायग्राम बनाता हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, देखिएगा ये हमारा सिक्किम का रीजन होगा। यहां से बात करोगे सर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का राज्य हो गया। नीचे में आओगे यहां पर हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ मैंने राज्य को बनाने की कोशिश करी है। देखिए ये हमारा लाइन नीचे की तरफ जाएगा जो साउथ इंडिया बनाएगा और ये लाइन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा जो नॉर्थ इंडिया का फॉर्मेशन करता है। आप देखिएगा इस रीजन में सर यहां पर हमारा एक देश पड़ेगा, एक देश है यहां पर चाइना में। यहां पर एक देश होगा इसे आप नेपाल के नाम से जानते हो। यहां पर एक देश होगा इसे आप भूटान के नाम से जानोगे। यहां पर एक देश होगा इसे आप म्यांमार के नाम से जानते हो। और इस रीजन में एक देश होगा इसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, जो कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, तो आप सबको मैंने बताया भी था पहले और यहां भी आप एक बार फिर से समझ लो। सर चाइना में, चाइना के रीजन में एक ग्लेशियर है, चाइना के रीजन में एक ग्लेशियर होगा, इस ग्लेशियर का नाम है अंसी ग्लेशियर। चाइना के क्षेत्र में एक ग्लेशियर है अंसी ग्लेशियर, तो चाइना के अंसी ग्लेशियर से ही ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होगा। यहां पे देखिएगा सर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का राज्य होगा और यहां पर हमारा एक राज्य होगा असम का। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे यहां पर पड़ेगा नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे पड़ता है मणिपुर, मणिपुर के जस्ट नीचे यहां पड़ेगा मिजोरम और मिजोरम के बराबर में यहां पड़ेगा त्रिपुरा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव द स्टेट ऑफ
मेघालय। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे भारत के 7 राज्य हैं जिसे हम 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, भारत के 7 बहनें बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सर ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो जरा मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर दूं। चाइना के रीजन में जो अंशी ग्लेशियर है चाइना और इसी के बराबर में क्या होगा, यहाँ पर आपका तिब्बत का रीजन भी होगा। तिब्बत का रीजन चाइना ने एक्वायर किया था, इसलिए तिब्बत के रीजन को अभी हम चाइना के नाम से ही जानते हैं। देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में अगर बात करोगे तो अंशी ग्लेशियर से ओरिजिन होगा। ये नदी देखिएगा चाइना, ये नदी चाइना से बहते बहते भारत के अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से आसाम और मेघालय राज्य के जस्ट ऊपर से नदी बांग्लादेश की ओर फ्लो करती है। उसके बाद आपको नीचे पता है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और ब्रह्मपुत्र नदी फाइनली आकर के नीचे में अपने आप को बंगाल की खाड़ी में एंड करती है। ये रीजन चाइना का है, ये अरुणाचल प्रदेश का और ये आपका असम का रीजन है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जब ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में फ्लो करेगी तो चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मदेव जी के पुत्र, जो कि एक इंडिया का ओरिजिन होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसे हम चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से तो जानते नहीं होंगे। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में हम लोग सांगपो नदी के नाम से जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अलग पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में आप अरुणाचल प्रदेश रीजन में आओगे, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और आसाम का जो राज्य है सर, आसाम में इसका नाम क्या पड़ता है, आसाम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र भारत के आसाम के राज्य में पड़ेगा। और देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जमुना नदी के नाम से जानते हैं, जमुना नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि नदी एक है और हर एक राज्य के अंदर, हर एक देश के अंदर अलग अलग उसका नाम होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चाइना में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और देखिएगा बांग्लादेश में इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का 4 नाम है, आप इस चारों नाम को याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि तिब्बत के रीजन में यानी कि सर चाइना के रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर को आप क्या बोलेंगे, सर आंसर आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा सांगपो। दिबंग है नहीं, लोहित है नहीं, दिहांग है नहीं, तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे। दिहांग जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे हम अरुणाचल प्रदेश के रीजन के लिए जानते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आते हैं हम जरा अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे, वेयर आर दूधसागर वाटरफॉल लोकेटेड, सर दूधसागर वाटरफॉल लोकेटेड इज इन दी गोवा। मांडुकी रिवर के द्वारा मांडुकी नदी फ्लो करती है गोवा राज्य में, और मांडुकी नदी के द्वारा एक वाटरफॉल बनाया जाता है दूधसागर वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल, इसका नाम दूधसागर क्यों पड़ा है, क्योंकि जब ये वाटरफॉल पहाड़ से नीचे की तरफ गिरती है, ये जो पानी जब गिरती है, पानी का बहाव इतना तेज होता है, इस पानी के बहाव के तेज के कारण पूरा का पूरा जो वाटरफॉल है सर, वो दूध के जैसा व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, इसलिए इस वाटरफॉल को हम लोग दूधसागर वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। ये गोवा के राज्य में होगा, और मांडुकी रिवर के ऊपर या फिर मांडुकी नदी के ऊपर ये बना हुआ होगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। ठीक है, वाटरफॉल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। विच वाटरफॉल विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। सर पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ है, आप मुझे आंसर करोगे। इसका आंसर आप मुझे ढूंढ के देना। मैं जरा आपको हिंट कर दूं, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ। मैं कॉन्टिनेंट बताता हूं सर, ये कॉन्टिनेंट होगा सर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के रीजन में एक देश है साउथ अमेरिका के एकदम नॉर्थ के साइड में जाओगे, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में जाओगे, एक देश पड़ेगा सर, उसी राज्य के अंदर एक वाटरफॉल है। वो जो राज्य का वाटरफॉल है वो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल होगा। ठीक है, आते हैं जरा अगले पॉइंट पे। We have done with the 5th question. 6th question में अगर बात करोगे, name the pass in Uttarakhand which is used by pilgrims to कैलाश to मानसरोवर। कौन सा ऐसा पास है जो कैलाश मानसरोवर को जोड़ता है उत्तराखंड से, यानी कि उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ने वाला कौन सा पास है, कौन सा दर्रा है। आंसर बाद में देखते हैं, पहले आपको यह पता होना चाहिए सर पास होता क्या है, दर्रा होता क्या है। यह क्वेश्चन 2019 में CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे सर पास क्या होता है, देखोगे पास जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दर्रा। होता क्या है देखिएगा सर, ये एक पास कोई कॉन्सेप्ट है सर, ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। किस तरीके का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां पर 2 पहाड़ होने चाहिए, माउंटेन 1 होगा, माउंटेन 2 होगा। ठीक है, और 2 पहाड़ों के बीचों बीच अगर एक रास्ता बना हुआ है, अगर एक पाथवे बना हुआ है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पास क्या होगा,
दो पहाड़ होना चाहिए, दो पहाड़ होगा। आप इमेजिन करो कि सर दो पहाड़ होगा और दोनों पहाड़ों के बीचों बीच एक रास्ता बना होगा, लेकिन कंडीशन क्या है सर, ये जो रास्ता होगा ना सर, ये रास्ता प्राकृतिक होना चाहिए, ये आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, ह्यूमन मेड नहीं होना चाहिए, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दो पहाड़ है पूरे पृथ्वी के लोकेशन पे, हमारे पूरे पृथ्वी पे अगर आपको दो पहाड़ दिख रहा होगा और अगर दो पहाड़ों के बीचों बीच में अगर एक रास्ता है, ये रास्ता प्राकृतिक ही होना चाहिए। यानी कि दो पहाड़ों के बीच में अगर एक प्राकृतिक रास्ता बना हुआ है और ये जो प्राकृतिक रास्ता है ये आपका रोडवेज भी हो सकता है और ये आपका वाटरवे भी हो सकता है। यानी कि दो पहाड़ों के बीच में यहां से एक नदी का भी रास्ता होगा और एक देखिएगा रोड का भी रास्ता हो सकता है, लेकिन रास्ता कोई सा भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए सर, प्राकृतिक ही होना चाहिए। तो अगर दो पहाड़ों के बीच में एक प्राकृतिक रास्ता बना हुआ है तो आप याद रखेंगे ये जो दोनों पहाड़ और ये जो रास्ता होगा, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। और ज्योग्राफी में पास को दर्शाने के लिए हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। आप जहां भी ये साइन देख लो, जहां भी आप ये संकेत देख लो, इसका मतलब आप समझना कि उस लोकेशन पे एक दर्रा है। भारत के अंदर बहुत सारे दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कवर करेंगे पासेस ऑफ इंडिया के अंदर। अभी के लिए जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है सर उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। देखिएगा, बनिहाल पास सर जम्मू कश्मीर में होगा, उत्तराखंड से जुड़ेगा नहीं। खारदुंगला पास सर लद्दाख के रीजन में है। पेंसी पास सर ये भी लद्दाख के रीजन में है। तो एक बचा आपका लेपुलेखा पास विल बी योर आंसर। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के रीजन में सर तीन पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के रीजन में तीन पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूं। एक पास आप याद रखोगे माना पास, दूसरा आप याद रखिएगा नीति पास, NITI, दूसरा पास होगा नीति पास, और तीसरा पास आप याद रखोगे लिपुलेखा पास, इसका नाम होगा लिपुलेखा पास। सर ये तीनों पास हमारा उत्तराखंड के रीजन में होगा। और फैक्ट की बात ये है कि सर लिपुलेखा पास तो चलो उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ती है, लेकिन ये तीनों जो पास होगा, माना पास, नीति पास और लिपुलेखा पास, सर ये तीनों ऐसी दर्रा है जो उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ती है। ठीक है, तो अकेला लिपुलेखा पास नहीं है, उसके साथ में माना पास और नीति पास भी हैं जो उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ेंगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, सीजीएल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस बार बोलेगा सर कौन सा पास है जो उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ेगा, सर लिपुलेखा पास ऑप्शन में नहीं होगा। तो आपको दो पास और याद रखना है, माना पास और नीति पास, जो कि उत्तराखंड के रीजन में होगा, जो कि कैलाश मानसरोवर को जोड़ती है उत्तराखंड से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन, ये जो मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, आप सबको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उस डाउट को मैं अगले जो हमारी वीडियो आएंगी उस वीडियो में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर नंदा देवी पीक इज लोकेटेड, ये तो पूछने की बात ही नहीं है। सर नंदा देवी का पहाड़ कहाँ पर है, नंदा देवी पहाड़ इज इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नंदा देवी का पहाड़ कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये तो पूछा गया। एग्जाम में अगर पूछेगा नंदा देवी का जो पहाड़ है सर ये किस हिमालय का पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, मिडिल हिमालय का पार्ट है, या फिर शिवालिक्स का पार्ट है, या ट्रांस हिमालय का पार्ट है। याद रखिएगा हिमालय बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो याद रखिएगा नंदा देवी इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। नंदा देवी ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। और नंदा देवी का देखोगे ग्रेटर हिमालय का पार्ट कहां पर पड़ेगा, ये सर दिस विल बी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलर बाघ केव पेंटिंग आर फाउंड इन, सर बाघ केव पेंटिंग मध्य प्रदेश के रीजन में आएगा। ये आपके ये हमारा जो ये क्वेश्चन होगा, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आई थिंक ये मिसप्रिंट है। ये CHSL का क्वेश्चन है, CHSL के 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिएगा कि जो हमारा बहुत फेमस जो बाघ केव पेंटिंग है सर ये कहाँ होगा, दिस विल बी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये हिस्ट्री का नहीं है, ये पॉलिटी का नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा इकोनॉमी का तो बिल्कुल भी नहीं है, ज्योग्राफी का तो है नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से। ठीक है, तो आपको थोड़ा आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग्स वगैरह पढ़ने हैं, आपको डांस फॉर्म्स पढ़ना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को भी आप जरा याद रखिएगा। तो पॉपुलर बाघ केव पेंटिंग इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स हमें आंसर करना है, विच कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत, यानी देखिएगा क्या है जो सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करेगा। वाज क्लोज्ड आफ्टर द चाइनीज अग्रेशन ऑन इंडिया 1962 में, जब इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था, जिसको हम लोग इंडो चाइना वॉर के नाम से जानते हैं, उस वॉर के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। देखिएगा यहां पर भी कुछ पास का लोकेशन पूछ रहा है कि सर कौन सा पास है जो कि इंडिया का जो सिक्किम का पोर्शन है उसको तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि इंडिया को चाइना से जोड़ने वाला है। वेरी फेमस, याद रखिएगा
नाथुला पास। नाथुला पास देखिएगा, नाथुला पास इज ऑल्सो नोन एज सिल्क रूट ऑफ इंडिया। नाथुला पास इज ऑल्सो नोन एज सिल्क रूट ऑफ इंडिया। 1962 से पहले इंडिया और चाइना यानी कि तिब्बत के बीच में इसी पास से, जो कि सिक्किम के रीजन में पड़ेगा, इसी पास से सिल्क का ट्रेड हुआ करता था इंडिया और चाइना के बीच में, इसलिए नाथुला पास को हम लोग सिल्क रूट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी और नाथुला पास, ठीक है, जो कि सिक्किम के रीजन में पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन देखोगे, ये 2019 का सीजी का क्वेश्चन है। देखोगे पास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भारत के अंदर जितने पासेस हैं उन सारे पासेस को आप पढ़ेंगे। मैं ये जो वीडियो जब अपलोड होगी, उस अपलोड के सेक्शन के नीचे में कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहां पर या डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ डालूंगा पासेस ऑफ इंडिया का, जहां पर इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण, सारे जो महत्वपूर्ण पासेस हैं, सारे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, वो सारे दर्रे वहां पर लिखे हुए होंगे। ठीक है, प्रॉपर मैपिंग्स होगी, उस मैपिंग को देख करके आप समझना भी, और उसके बारे में कुछ नोट्स भी मैं दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर काला भवाना और भावना फाउंडेड इन 1919 इज नोटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन विजुअल आर्ट इज लोकेटेड इन सर वो कहाँ लोकेटेड होगा, इस पॉइंट को हटाइए, वो कहाँ लोकेटेड होगा सर, ये सीजीएल का क्वेश्चन है सर। इट इज इन दी वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल के रीजन में होगा। काला भवाना थोड़ा सा याद रखो, काला भवाना यानी कि काला जादू, ब्लैक मैजिक, वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस होता है। काला भवाना इज इन दी वेस्ट बंगाल, इंपॉर्टेंट है। अगेन ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, कुछ हेरिटेज साइट, कुछ आपके आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन की तरह आप देख सकते हो। ये आर्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप इस क्वेश्चन को आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन का मान सकते हो। ये आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मिला है हमें जो आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स तवांग विथ लहासा, कौन सा पास है जो तवांग को लहासा से कनेक्ट करेगा। देखोगे तवांग जो कि एक चाइना का रीजन होगा, और चाइना के रीजन को लहासा से कनेक्ट करने में कॉलम होगा। सर एक पास आप याद रखोगे, बुमला पास कहाँ होगा सर, बुमला पास इज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखो 2 पासेस हैं, बुमला पास होगा, बोमदिला पासेस हैं, और भी बहुत सारे पासेस हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में होंगे। पासेस से तीसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे पास को आप पढ़ के जाइएगा, ये भी आपके सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुमला पास विल बी दी आंसर फॉर दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पास, फिर से एक पास का क्वेश्चन है भाई साहब, ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, इज नोन एज गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर। सर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए कौन सा पास होगा। देखिएगा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए बनिहाल पास है सर, अघिल पास, और देखोगे लनाका पास, चांगला पास, ये सब का ये जो रीजन है सर, ये हमारे लद्दाख के रीजन में होगा। ठीक है, ये जो पासेस है वो लद्दाख के रीजन में है। एक पास है जो जम्मू को, जो हमारा जम्मू का रीजन उसको श्रीनगर से जोड़ता है सर, दिस विल बी दी बनिहाल पास। पास से तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पासेस का पीडीएफ में डालूंगा, आप पढ़ना जरूर, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहां से टच होने के चांसेस हैं। सो पासेस ऑफ इंडिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन। आई विल मार्क द पीडीएफ इन योर कमेंट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैनल, ऑफ दिस यूट्यूब। You must find it out and go through the each and every pass with location and with some notes also. आप एक बार चेक करना जरूर इसको। आगे, वाराकला चावरा और चावकड़ और नाटिका आर बीचेस बीन द स्टेट ऑफ। सर ये जो तीनों जो समुद्र तट हैं, जो बीच हैं, ये किस राज्य के अंदर आएंगे सर। ये जो तीनों बीच हैं, ये जो तीनों बीचेस हैं, ये केरला के राज्य में आएंगे। देखिएगा सर, ये बीच होता है, बीच नहीं होता है। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ को मैंने सुना है सर वो बीच को बिच बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स बीच, इट्स नॉट बिच। भाई साहब मतलब बदल जाएगा, कहीं कूटे जा सकते हो आप अगर आप प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा अगर आप चेंज कर दो तो इट्स नॉट, इट इज प्रोनाउंसिएटेड बीच नॉट बिच। ठीक है, उसी की तरह एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है क्लास में, सर बिस्कुट खाओगे, मतलब बिस्कुट क्या, इट्स बिस्किट नॉट बिस्कुट। तो प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा इंप्रूव रखना है, प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। आपको बहुत जगह पिंडे से बचाया गया है प्रोनाउंसिएशन, तो याद रखोगे ये बीच होगा, ये बिच नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा खासा क्वेश्चन है, हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का ग्रुप का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूं, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। एक लैटिट्यूड कितने के बराबर होगा, तो इसके पहले आपको समझना पड़ेगा ये लैटिट्यूड है क्या। इस पॉइंट को जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप मानो कि सर ये हमारा पृथ्वी है। अगर ये हमारा पृथ्वी है, इसको आप मानोगे सर ये हमारा पृथ्वी का सेंटर है। ठीक है, और पृथ्वी के सेंटर से जस्ट ऊपर यहां पर आपको एक नॉर्थ पोल लेना है, यहां पर आपको एक साउथ पोल लेना है। डिटेल्ड में वीडियो में पढ़ेंगे, अभी ये डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं।
इसे आप क्या बोलोगे सर? इस पॉइंट को आप बोलोगे नॉर्थ पोल, जहां पर 90 डिग्री नॉर्थ का एंगल बनता है। इस पॉइंट को आप बोलोगे साउथ पोल, जहां पर 90 डिग्री साउथ का एंगल बनेगा। और हमारा जो पृथ्वी का सेंटर है सर, पृथ्वी के सेंटर से एक रेखा खींची गई है जो दूसरे साइड में जाकर के मीट करती है 0 डिग्री पे। इस लाइन को आप क्या बोलते हो? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इसे हिंदी में हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। लैटिट्यूड का लाइन यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर होगा? सर लैटिट्यूड पहले होता क्या, आप ये तो समझो। लैटिट्यूड होता क्या, उसके बाद इसका हमें आंसर पता चलना होगा। देखो ये 0 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है। यहां पर देखेंगे सर, यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है, यानी कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके डिग्रीज बहुत सारे लाइन्स होंगे डिग्रीज का, और यहां पर आओगे तो सर यहां पर 90 डिग्री होगा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि सर पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन खींचा गया है, इस लाइन को आप क्या बोलोगे? इक्वेटर का लाइन। साथ साथ में अगर बात करोगे, एक और रेखा खींची गई है जो नॉर्थ पोल से खींची गई है पृथ्वी के सेंटर से, और ये रेखा सर साउथ पोल से क्रॉस कराई गई है। हम जरा इस क्वेश्चन को जरा ग्लोब के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो रेखा खींची गई है जो नॉर्थ पोल पृथ्वी का सेंटर और साउथ पोल से क्रॉस करेगी, इस रेखा को आप क्या बोले हुए? सर इस रेखा का नाम होता है, इस लाइन का नाम होता है प्राइम मेरिडियन लाइन। इसे हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जानते हैं। इसे आप ग्रीनविच टाइमलाइन भी बोलते हैं। अब देखिए, जो इक्वेटर का लाइन होगा वो 0 डिग्री पे, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, यानी कि 0 से लेकर के यहाँ तक इसके बीच में कितना होगा? सर इसके बीच में अगर आप 1 डिग्री का एंगल लोगे, यहाँ पे आप देखोगे टोटल 90 रेखाओं को आप खींचोगे, ठीक है। अब देखोगे ये लैटिट्यूड लाइन कैसे ड्रॉ किया गया, मैं जरा आपको बस थोड़ा सा हिंट दे दूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। हिंट में देखोगे, जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अर्थ को स्टडी करना शुरू किया, उन्होंने बोला कि सर पृथ्वी के सेंटर से इस रेखा पर 1 डिग्री का एंगल खींचते हुए आप एक लाइन खींचो, फिर 1 डिग्री का एंगल खींचते हुए एक लाइन खींचो, फिर 1 डिग्री का गैप लेकर के एक लाइन उन्होंने ऐसे करके खींचा, और सेम चीज उन्होंने यहाँ किया। 1 डिग्री यहाँ पर, 2 डिग्री यहाँ पर, 3 डिग्री यहाँ पर, और ऐसे करके 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पर वो 90 तक आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर ये जो डिग्रीज हमने खींचा है ना, इस डिग्रीज को आप आपस में मैच कर दो। 1 डिग्री के लाइन को आप 1 डिग्री से मैच करो, 2 डिग्री के लाइन को आप 2 डिग्री से मैच करो, 3 डिग्री की लाइन को आप 3 डिग्री से मैच करो, फिर ऐसे करके आप सारे के सारे रेखाओं को मैच करो। तो आप जानते हो सर ये 0 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर देखोगे टोटल 90 डिग्री का एंगल बनेगा अगर 1 डिग्री एंगल का हम गैप लेंगे। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो सर यहाँ पर टोटल 90 लाइन ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पर टोटल 90 लाइन ड्रॉ किया जाएगा। और ये जो 90 लाइन उन्होंने ड्रॉ किया सर, इस लाइन को उन्होंने बोला है कि सर ये लैटिट्यूड्स होते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होगा? देखोगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ऐसे करके, इस लाइन को आप क्या बोलोगे? लैटिट्यूड बोलोगे। और जो रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, उससे आप लॉन्गिट्यूड बोलते हो, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में पूछा है सर एक लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? एक लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? मतलब क्या? मतलब ये कि सर ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, यानी कि 0 से 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? तो याद रखिएगा एक लैटिट्यूड के बीच में यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सर 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये हो गया आपके बात लैटिट्यूड के बारे में। लेकिन अगर आप बात करोगे लॉन्गिट्यूड का, सर लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सर लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री के जो बीच का डिस्टेंस होगा 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के बीच में सर 111.3 किलोमीटर पाया जाता है। यानी कि जो हमारा लैटिट्यूड है वो मात्र 111 किलोमीटर है, और जो लॉन्गिट्यूड होगा वो कितना होगा? हमारा 111.3 किलोमीटर पे खींचा जाता है। यही रीजन है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा है, जहां से नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है वो कम है और ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारा ज्यादा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड का लाइन यहाँ पे खींचा गया और डिग्रीज को हम ऐसे नापते हैं। डिग्रीज को आप यहाँ नापोगे, ये हमारा 111.3 है और यहाँ पर देखोगे ये हमारा 111 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग अगर बात करोगे 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर का होगा? सर आंसर विल बी 111 किलोमीटर। अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड की जगह अगर लॉन्गिट्यूड दिया होता तो आंसर चेंज हो जाता, आंसर आपका होगा 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर विल बी योर आंसर इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूड, बट फॉर लैटिट्यूड इट विल बी 111.111 किलोमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आई होप कि ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसे मैंने बड़े शॉर्ट में पढ़ाया क्योंकि हमें बड़ा डिस्कशन करना है।
जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे क्यों ड्रॉ हुआ, कि क्या रीजन है कि 0 डिग्री यहां से ड्रॉ हुआ, क्या रीजन है कि यहां पर नॉर्थ से साउथ पोल को हमने टच किया। हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हमारे रेगुलर क्लासेस में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ, इंडिया किसके नॉर्थ में लोकेटेड होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इंडिया किसके नॉर्थ में लोकेटेड होगा? तो देखते हैं, वापस से एक शेप को उठाते हैं, इस बार रेड कलर का शेप लेते हैं और यहां से देखते हैं। आप देखोगे कि सर अगर ये हमारा पृथ्वी है, मैंने आपको अभी बताया अगर ये पृथ्वी है सर, ये हमें पृथ्वी का सेंटर मानना है, ये आप मानो पृथ्वी का सेंटर है, इसके ऊपर जस्ट नॉर्थ पोल, इसके नीचे जस्ट साउथ पोल, दिस विल बी योर नॉर्थ पोल, इसे आप नॉर्थ पोल बोलोगे, इसको आप साउथ पोल के नाम से जानते हो। और जो पृथ्वी का सेंटर है सर, पृथ्वी के सेंटर से हमें एक रेखा खींचनी होगी, इस रेखा को 0 डिग्री भी खींचा जाता है, मैंने आपको बताया, इसे हम इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में विषुवत रेखा भी बोलते हैं। यहां पर 0 डिग्री होगा, यहां पर क्या होगा अभी मैंने बताया 90 डिग्री नॉर्थ, यहां पर क्या होगा 90 डिग्री साउथ। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में यहां पर आपको आना है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर आपको आना है 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। इस पॉइंट पे आकर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहां पर एक और रेखा ऐसे करके खींची, उन्होंने एक और रेखा ऐसे करके खींची है, ठीक है। जो रेखा नॉर्थ की साइड में खींची गई है इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हिंदी में कर्क रेखा। और जो रेखा नीचे की ओर खींची गई इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि हिंदी में आप इसको बोलते हो मकर रेखा। ये जो तीनों रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन तीनों रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखाओं के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है सर इन तीनों में से जो भी लाइन्स हमारे, इंडिया का लोकेशन, इंडिया किसके नॉर्थ में होगा? तो आपको अगर मैं बताऊं, मैंने आपको जस्ट बताया कि सर प्राइम मेरिडियन लाइन भी खींचा गया था, यहां पर नॉर्थ पोल, पृथ्वी का सेंटर, और पृथ्वी के साउथ से एक लाइन खींची गई थी जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जानते हैं, इसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा प्राइम मेरिडियन का लाइन होगा और ये होगा हमारा इक्वेटर का लाइन, ठीक है। अब देखो कि सर यहां पर इंडिया लाई कहां करेगा? सर इंडिया आपका कुछ इस रीजन में ऐसे करके लाई करता है, यानी कि इंडिया कहां पर लाई करेगा? सर इंडिया ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, ये हमारा साउथ हेमिस्फेयर होता है। तो इंडिया सर नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करेगा, तो आप देखोगे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पास कर ही रहा है, इंडिया से इक्वेटर पास नहीं करता है। पूछा गया इंडिया किसके नॉर्थ में? इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ, यानी कि इंडिया अगर यहां पर है तो इसके किस लाइन के नॉर्थ में इंडिया होगा? सर क्या इक्वेटर का लाइन ऑप्शन में होगा? सर इक्वेटर का लाइन ऑप्शन में है, सर इक्वेटर विल बी योर आंसर, क्योंकि इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ में क्या है हमारा? इंडिया है, इक्वेटर विल बी योर आंसर। देखोगे यहां पर आंसर के बारे में बात करोगे सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, लेकिन इंडिया देखोगे यहां पर पूछा गया है लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ, किसके नॉर्थ में होगा? सर इक्वेटर के जस्ट ऊपर, इक्वेटर के जस्ट ऊपर हमारा यहां पर इंडिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर हमारा इक्वेटर होगा, सो आंसर विल बी योर इक्वेटर। अगर इक्वेटर में हमारा ऑप्शन में नहीं होता तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आंसर मारते हैं, क्योंकि इक्वेटर ऑप्शन में होगा तो हमें इक्वेटर के ऑप्शन को टच करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, हमारे एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझिएगा, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। डिटेल्ड में डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी हम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। What is the term used to describe the angular distance of a place north to south of Earth's equator? अभी मैंने बताया कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ में क्या जाता है हमारा? लैटिट्यूड जाता है, लैटिट्यूड। और ऐसे जो हम, और इस तरीके का जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, या आप इसको ईस्ट से वेस्ट बोलोगे, इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एग्जामिनेशन में नॉर्थ से साउथ, क्वेश्चन में नॉर्थ से साउथ पूछा है, आंसर विल बी योर लैटिट्यूड। अगर यहां पर वेस्ट टू ईस्ट हो जाता तो आंसर आपका चेंज हो जाता लॉन्गिट्यूड। एसएससी सीजीएल 2019 चुटकियों में सॉल्व करना है क्वेश्चन भाई साहब, एक क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो, समय नहीं लेना है। ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ना है कि एक क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। मेंस तक का भी जो क्वेश्चन होगा आप देख करके सॉल्व करोगे, आप बस थोड़ा इंतजार करो। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स को भी लेके आएंगे, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हवा में उड़ाओगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम? कौन सा नदी है सर जो गंगा नदी का पार्ट नहीं है? सर धनश्री नदी। सर धनश्री नदी कहाँ फ्लो करेगी? सर धनश्री नदी का ओरिजिन होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्लो करती है। और कहाँ पर सर धनश्री नदी का फ्लो होगा? सर नागालैंड के रीजन में।
नागालैंड से निकल करके ये नदी चली जाती है आसाम, और आसाम में धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को टच करती है। सर गंगा रिवर तो हमारा हुआ नहीं। सर हिंदन रिवर पॉसिबल ही नहीं है। सर सोन नदी एक आंसर हो सकता है। मंदाकिनी, सर देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ गंगा रिवर, कौन सा जो नदी है वो गंगा नदी का पार्ट नहीं है। आप देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। मंदाकिनी, सर मंदाकिनी तो गंगा रिवर में हमने पढ़ा था कि सर मंदाकिनी आता है, लेकिन मंदाकिनी अलकनंदा से रिलेटेड होगा, वो गंगा से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो आंसर विल बी योर सोन नदी। क्योंकि देखोगे उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर है, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक ग्लेशियर उत्तराखंड में, इसको आप बोलते हो गंगोत्री ग्लेशियर। एक और होगा उत्तराखंड में ग्लेशियर, इसको आप बोलोगे अलकनंदा, इसको आप बोलोगे सतोपंथ ग्लेशियर। गिव मी अ सेकंड एवरीवन। इसको आप बोलोगे सतोपंथ ग्लेशियर। उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर होगा, इसे आप बोलोगे सतोपंथ ग्लेशियर। ये दोनों जो ग्लेशियर है उत्तराखंड में होंगे। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है, और सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का ओरिजिन होता है। और ये दोनों नदियां एक दूसरे को उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम की जगह पर जाकर के मीट करती हैं। और देखोगे ये कौन सी नदी है सर, इस नदी का नाम होता है भागीरथी, और ये जो नदी होगी इस नदी का नाम होगा अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं, और इन दोनों नदियों का जहां संगम होता है यहीं पर नाम क्या पड़ेगा, गंगा नदी। और अगर मंदाकिनी नदी के बारे में बात करोगे तो सर मंदाकिनी नदी यहाँ से बहते हुए आती है मंदाकिनी नदी, और अलकनंदा नदी को जाकर के मीट करती हैं। जिस जगह पर मीट करती हैं उसी जगह का नाम क्या पड़ता है, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। यानी कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी को आप क्या बोलोगे, जिस जगह पर उत्तराखंड के जिस जगह पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जाके मीट करती हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, रुद्रप्रयाग। सर ये गंगा से रिलेटेड नहीं, क्योंकि गंगा नदी तो यहाँ बह रही है सर, यहाँ से गंगा नदी का बहाव शुरू होगा, इसके ऊपर नहीं है सर। मंदाकिनी विल नॉट बी आंसर। सोन नदी, क्योंकि देखोगे जब गंगा नदी यहाँ से बहना शुरू करती है उत्तराखंड के बाद यूपी के बाद बिहार, तो बिहार का जो राजधानी है, द स्टेट कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। सर मध्य प्रदेश से अमरकंटक के जो पहाड़ी होगी, मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक नाम का पहाड़ है, वहां से सोन नदी का ओरिजिन होता है। और सोन नदी गंगा नदी को बिहार के पटना नाम की जगह पर जाकर मीट करती है। सर कौन सी नदी है जो गंगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर। सर सोन नदी तो गंगा नदी का पार्ट है। सर मंदाकिनी नदी के बारे में देखो कि मंदाकिनी नदी भी कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन से रिलेट करेगी, और हिंदन नदी भी गंगा नदी का पार्ट है। कौन सा नहीं है, देखोगे हमने अभी जो पढ़ा इसके अकॉर्डिंग देखोगे, हमने जो पढ़ा ये सारी नदी को हमने देखा सर सारी की सारी नदियां गंगा नदी का भाग होगी। कौन सी नहीं है सर, आंसर विल बी धनसिरी, क्योंकि धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेट करती है, गंगा से नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। गंगा नदी का ओरिजिन, गंगा नदी का बहाव, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई नो की वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट ठीक है, डिस्कशन जरूरी है, बट थोड़ा वीडियो लंबा है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, लेकिन देखना जरूर इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, कौन सी नदी है जो पश्चिम में बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। सर साबरमती नदी, गोमती नदी, महानदी और महानदी रिवर और कृष्णा रिवर। अभी मैंने आपको बताया कि सर कृष्णा रिवर देखिएगा सर बंगाल की खाड़ी की ओर फ्लो करेगी, और बंगाल की खाड़ी भारत का सर पूर्व का हिस्सा है। महानदी रिवर भी देखोगे, महानदी रिवर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो करेगी, यह भी हमारे भारत का पूर्व का हिस्सा है। गोमती नदी देखोगे, गोमती नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सर ये गोमती नदी नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती है, आंसर विल बी और साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में देखिएगा जो पश्चिम की ओर फ्लो करती है, आंसर विल बी और साबरमती। आते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, कौन सी नदी है जो गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। सोन, बेतवा, केन। सर बेतवा और जो केन नदी है सर ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। गंडक नदी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन गंडक नदी सर राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज होंगी। अगर बाईं के बारे में बात करोगे सर बाएं साइड से अगर गंगा नदी ऐसे करके फ्लो कर रही है, देखिएगा अगर देखोगे यहाँ पर उत्तराखंड का ये देवप्रयाग नाम का जगह है। इफ दिस विल बी योर देवप्रयाग, अगर ये देवप्रयाग का नाम का जगह है, यहाँ से गंगा नदी अगर ऐसे करके बह रही है, तो अगर गंगा नदी ऐसे करके बह रही है तो जो ऊपर का साइड होगा वो क्या होगा, हमारा लेफ्ट होगा, और जो नीचे का साइड क्या होगा, हमारा राइट होगा। अभी मैंने आपको बताया कि सर सोन नदी देखोगे मध्य प्रदेश से निकल करके जाकर के गंगा नदी को बिहार के पटना रीजन में जाके मिलती है। सर जो सोन नदी होगी वो कहाँ से मीट कर रही है, राइट साइड से। सर सोन भी आंसर नहीं होगा, इस पॉइंट को जरा आप याद रखेंगे। सर सोन भी आंसर नहीं होगा।
सर सोन आंसर होगा नहीं, बेतवा और केन नदी जो है वो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, सर आंसर विल बी और गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलते हुए गंगा नदी को बिहार में एक जगह पड़ेगा सोनपुर, जो बिहार से है, आप जानते होंगे, मैं खुद बिहार से हूं, मुझे पता है, ठीक है। ये नेपाल से निकलती है नदी, नेपाल से ये नदी निकलेगी और गंगा नदी को बिहार के सोनपुर नाम का जगह पर मीट करेंगी। तो अगर गंगा नदी यहाँ से ऐसे बह रही है, ठीक है, तो जो नेपाल की रीजन होगा, गंगा नदी ऐसे बह रही, ऊपर का लेफ्ट होगा, नीचे का राइट होगा सर। तो फाइनली योर गंडक नदी विल बी योर आंसर। गंडक नदी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सो गंडक रिवर विल बी योर करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन आंसर विल बी गंडक नदी। देखो ट्रिब्यूटरीज तो याद रखना है, लेकिन ट्रिब्यूटरीज के साथ आपको लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी भी याद रखना है। आते हैं अगले पॉइंट पे। सर गांडीकोटा कैनियन ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, सर इट इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको आप एक जॉर्ज के नाम से जानते हो, जॉर्ज क्या होता है अगले क्लास में हम कभी एक पॉइंट को लेकर के डिस्कस करेंगे। आंसर देखोगे, जो हमारा गांधी कोटा की जो तंग है, जो घाटी है, जो कैनियन है, ये कहां पर होगा सर, दिस इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, कौन सी नदी इंडस की सहायक नदी नहीं है? सर जास्कर नदी सहायक नदी है क्या? सर नुब्रा तो है, स्योक तो है, सर लोहित नदी है। देखो कि फिर से पूछा है, नहीं है सर। लोहित नदी के बारे में बात करो, सर लोहित नदी फिर से ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, जास्कर नदी ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा नदी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, स्योक नदी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। सर लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, पूछा गया कौन सी नहीं है, सर लोहित नदी नहीं है, आंसर विल बी ओडी, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इस 21 क्वेश्चन को रखते हैं और इसके बाद जो अगला सेशन होगा वहां पे हम और कुछ महत्वपूर्ण हम देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल्ड में, जैसे आज हमने एनालिसिस को किया है, इसी तरीके से हम अपने अगले आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू फॉर द क्लास। चीज़ों को समझिए और पढ़ने की थोड़ी आदत लगाइए और अच्छे से पढ़ें आप लोग। सीजीएल की एग्जामिनेशन आगे तैयारी करें अच्छे से। मिलते हैं हम अपने अगले नई वीडियो में। थैंक यू फॉर द क्लास एवरीवन, टेक केयर।